गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही स्कूल बंद हो गया और बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुबह जल्दी उठना, होमवर्क का डर, सब खत्म। रोहन, पायल और उनका छोटा भाई चिंटू अब पूरे दिन खेलने और मस्ती करने के प्लान बना रहे थे। पहले ही दिन तीनों ने तय किया कि इस बार छुट्टियां सिर्फ मोबाइल में नहीं बितानी, कुछ नया और मजेदार करेंगे। सुबह सुबह वे पास के आम के बगीचे में गए। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों से आमों की खुशबू आ रही थी और पक्षियों की आवाज से पूरा माहौल खुशहाल लग रहा था। रोहन ने कहा, क्यों न हम हर दिन एक नई चीज सीखें। पायल बोली, मैं तो पेंटिंग सीखूंगी। चिंटू हंसते हुए बोला, और मैं पतंग उड़ाना सीखूंगा। तीनों ने मिलकर छुट्टियों की एक लिस्ट बनाई, कभी पेड़ लगाना, कभी दादी से कहानियां सुनना, कभी मम्मी की रसोई में मदद करना और कभी दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना। एक दिन उन्होंने दादी के साथ मिलकर मिट्टी में छोटे छोटे पौधे लगाए। दादी ने समझाया, गर्मी में पेड़ पौधे लगाना सबसे अच्छा काम होता है। ये हमें ठंडी हवा और छाया देते हैं। बच्चों को यह काम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने रोज पौधों को पानी देना शुरू कर दिया। शाम को जब तेज गर्मी कम हो जाती तो सब मिलकर छत पर बैठते, ठंडा शरबत पीते और दिन भर की बातें करते। कभी कभी बिजली चली जाती तो सब मिलकर मोमबत्ती की रोशनी में खेल खेलते और खूब हंसते। धीरे धीरे छुट्टियां खत्म होने लगी। आखिरी दिन रोहन बोला, इस बार की छुट्टियां सबसे खास थीं, क्योंकि हमने सिर्फ खेला नहीं, कुछ नया सीखा भी। पायल मुस्कुराई, और सबसे जरूरी, हमने साथ में समय बिताया। चिंटू बोला, अगली छुट्टियों में हम और भी मजेदार चीजें करेंगे। गर्मी की छुट्टियां खत्म जरूर हुई, लेकिन बच्चों के दिल में यादों की ठंडी छाया हमेशा के लिए बस गई। उन्होंने समझ लिया था कि असली खुशी मोबाइल में नहीं, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और प्रकृति के साथ बिताए पलों में होती है। रोहन ने एक दिन देखा कि उनके पड़ोस में रहने वाले दादाजी अकेले बैठे थे और गर्मी से परेशान लग रहे थे। रोहन और उसकी बहन तुरंत उनके पास गए और उनके लिए ठंडा पानी और शरबत लेकर आए। दादाजी खुश हो गए और बोले, तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो। दूसरों का ध्यान रखना सबसे बड़ी नेकी है। उस दिन के बाद रोहन और उसकी बहन रोज शाम को अपने आसपास के लोगों की मदद करने लगे। किसी को पानी देना, किसी को छाया में बैठाने के लिए कहना। धीरे धीरे मोहल्ले के बाकी बच्चे भी उनके साथ जुड़ गए और सब मिलकर गर्मी के मौसम में एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। अब गर्मी सिर्फ आम और छुट्टियों का मौसम नहीं रहा, बल्कि प्यार, मदद और अपनापन सिखाने वाला मौसम बन गया। मौसम चाहे कोई भी हो, अगर हम एक दूसरे का साथ दें और मदद करें तो हर दिन खुशियों से भरा हो सकता है।